नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। हर दिन आने वाले नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ज्यादातर राज्यों में स्कूल, कॉलेज या तो बंद किए जा चुके हैं या फिर प्रतिबंधों के साथ खुले हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीते मंगलवार को राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 के करीब कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। गुजरात की बात करें हम तो गुजरात सरकार ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिलों जिसमें इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पंजाब में हर दिन 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य के साथ केंद्र की भी चिंताएं बढ़ा दी है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ 8 अप्रैल को होने वाले बैठक में हिमाचल में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। उड़ीसा सरकार ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 573 नए मामले सामने आने के बाद 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो यानी कि एक बार फिर से पूरा देश कोरोना की चपेट में आ गया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से 3 संवाददाता मौजूद हैं। लाइव हमारे साथ इरशाद अमरोहा से जुड़ गए हैं, हमारे साथ विनय लखनऊ से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हिमांशु कानपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इरशाद जी आपके पास आएंगे क्योंकि लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूपी में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। क्या वजह है कि कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो गया है भारत में? आपको बता दें, कोरोना बेकाबू होने के कई सारे रीजन ऐसे सामने आए जहाँ पर हमारे अगर आम व्यक्ति की बात की जाए तो उसमें भी एक व्यक्ति में लापरवाही होती है, जैसे सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, पर अपने स्वास्थ्य की दृष्टि को देखना होना, ये कहीं ना कहीं कोरोना को जो है वो दावत देता है। उसी से कोरोना तो ये कहीं ना कहीं अच्छी की वजह है। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जी नजर आते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गया और इस बार का जो पीक है वो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या अगर हम धरातल स्तर पर लोगों की बात करें तो क्या वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, जो अगर धरातल की बात की जाए तो धरातल पर कोरोना का असर जो है वो देखने को तो मिलता है, लेकिन जो कुछ वर्ग ऐसा है जो इसके प्रति जागरूक नहीं है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी इसे जागरूक नहीं है, लेकिन वो इस पर जो है पूरी तरीके से इस पर अपने जो स्वास्थ्य की जो उन्हें सचेत रहना चाहिए, मास्क, सैनिटाइज और हैंड वॉश करना चाहिए, उन्हें जगह जगह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके उल्लंघन जाते हैं और उसी का परिणाम प्रकृति यह होता है क्या वो कोरोना पॉजिटिव कोई ना कहीं कोरोना पॉजिटिव वो हो जाते हैं और उसी से इस संख्या जी बिल्कुल। इरशाद आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम सीधा लखनऊ चलते हैं विनय के पास। विनय, लगातार संक्रमण का आंकड़ा एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है और ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी की गई है कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ में? बिल्कुल जी, आप बताना चाहूंगा कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो है दिन से दिन बढ़ रहे हैं और आज 24 घंटे में लगभग 1188 जो है कोरोना मरीज पाए गए हैं। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री द्वारा जो है आदेश भी जारी कर दिया गया कि ज्यादा भीड़ न लगाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए, लेकिन जो है प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है, जिसकी वजह से लोग बेकाबू हैं। ना कोई मास्क लगा के चलता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो बड़ी चूक जो है प्रशासन की भी देखने को मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री बराबर जो है लोगों को सचेत कर रहे हैं कि कोरोना जैसे वायरस की जो दूसरी लहर चल रही है उसका केवल एक ही बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करके घर से चलें और जब कोई बहुत जरूरी काम तभी घर से जी।
जी विनय, एक बार फिर से लॉकडाउन का पूरे देश में दौर शुरू हुआ। कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है या फिर कहीं पर रविवार के दिन लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अगर ऐसा लगता है कि शायद ऐसी ही स्थिति बनी रही तो शायद संपूर्ण लॉकडाउन वाले दिन दूर नहीं, ऐसा नहीं लगता क्या? बिल्कुल लगता है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने जो रात में अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि नाइट कर्फ्यू पे विचार किया जाए, क्योंकि लोग जो है मान नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं विचार चल रहा है कि लॉकडाउन जो है नाइट में लगाया जाए, लेकिन इस पे कब अमल होता है ये देखने वाला समय बताएगा। जी विनय, पंजाब में 30 अप्रैल तक के लिए राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा है, बल्कि वहां पर कोई अभी तक चुनाव नहीं होने हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इस गाइडलाइन को या फिर इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उस दरमियान जीएमपी और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यूपी में तो पंचायत उपचुनाव होने हैं और तमाम तरह की तैयारियां हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जो स्थिति अब पंजाब में देखने को मिल रही है या फिर जो नियम बनाए जा रहे हैं तो शायद पंजाब के तर्ज पे ही यूपी में भी देखने को मिल जाए, ऐसा ही कुछ? जी बिल्कुल शुभम जी, आप बताना चाहूंगा कि पंचायती चुनाव होने को है और पूरी यूपी में 16 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होना है। उसको लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से प्रशासन ने कर रखी है और कल से जो है जब मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली थी अधिकारियों को, उसके बाद जो है अधिकारियों ने जो बिना मास्क लगा करके चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। वजह यही है कि चुनाव को देखते हुए जो पूरी तरीके से एहतियात भी बरत रही है और दिशा निर्देशित भी गाइडलाइन भी जारी कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। लेकिन अगर इस तरीके का पालन नहीं होता कहीं ना कहीं चुनाव कराना है वो भी पूरी तरीके से यूपी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जिस तरीके से पंजाब में देखा जा सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से वहाँ पे दिनों दिन बढ़ रहा है और वही तरीके से यहाँ पे यूपी साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो है गंभीर स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है और जो को लेकर के जो है कि कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए जनता को बचाने के लिए कोई एक ठोस कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं इसका कारगर होगा। जी बिल्कुल विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा हिमांशु के पास चलते हैं, कानपुर। हिमांशु, संक्रमण का आंकड़ा पूरे यूपी में बढ़ा है। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी लगातार संक्रमण मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारी की है कोरोना से निपटने के लिए? और एक तरफ अगर हम लोगों की भी बात करें तो क्या वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कानपुर प्रशासन जो है लगातार कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए उसने यहाँ के जो डीएम है उन्होंने सख्त हिदायत दी है। सभी मतलब विभागों को, लोगों को, मीडिया से अपील भी की कि लोगों तक हमारी सूचनाएं पहुंचाएं। यहाँ पे जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइजर से धुले और तेज से मतलब जाएं, सफर करें, कहीं भी इधर उधर ज्यादा भीड़ में एकत्र ना हो। उसके बावजूद भी यहाँ का जो पब्लिक है वो अपने मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार ये गलतियां कर रही है, कहीं मास्क नहीं पहननी है और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की तो वो पालन ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो जाहिर सी बात है संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ेगा ही और बढ़ने का यही कारण है कि पब्लिक की लापरवाही, जनता की लापरवाही के सामने कहीं ना कहीं निकल के आएगी और यही संक्रमण को बढ़ाएगी। मतलब हिमांशु, प्रशासन के नियम से कुछ नहीं होने वाला। जब तक लोग खुद कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तब तक संक्रमण से बचना मुश्किल है। कुछ नहीं होगा। प्रशासन आदेश कर सकता है, बता सकता है, अपील कर सकता है। 24 घंटे पब्लिक के साथ नहीं रह सकता है। ना उनको देख रहा है ना कुछ कर रहा है। सड़क पे जाते हैं, अभी भी यहाँ मैं जहाँ मौजूद हूँ कई लोग मास्क नहीं लगाए, मेरे सामने भी हैं और वो लोग ऐसे घूम रहे हैं, उनको चिंता नहीं है कि कोरोना है कि नहीं है। जैसे भी मैं दिखाना चाहूंगा एक लोग को मैं। जी बिल्कुल हिमांशु, जैसे कि हमने देखा कि आपके पीछे काफी तादाद में लोग भी हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि कोरोना बढ़ रहा है, फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन वो लोग क्यों नहीं कर रहे? ये जेब में रखने से कोरोना नहीं जाएगा, इसको मुंह में लगाना है। मास्क कहाँ लगाया जाता है? मास्क तो क्यों नहीं लगाए थे? अभी तक क्यों नहीं लगाए थे? बाहर नहीं, आप बहुत दूर से आ रहे थे, हमने देखा आपने मास्क नहीं लगाया है। कहीं ना कहीं यहाँ की लापरवाही जो है ये लॉकडाउन की तरफ जा रही है। लेकिन ठीक है, मास्क लगाएंगे अब। ये तो इन्होंने मास्क नहीं लगाया था। ऐसे बहुत से लोग हैं पीछे जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, खुलेआम पड़े हुए हैं। ये पब्लिक की लापरवाही है जो कोरोना को लेके कोई इनको चिंता नहीं है बिल्कुल भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लगातार ये संक्रमण बढ़ेगा।
तो बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं अमरोहा, जहां पर इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, संक्रमण का रफ्तार लगातार बढ़ा है और अगर आपके आसपास लोग वहां पर मौजूद हैं तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछें कि कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता कि उनके ही इन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से एक बार फिर से देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगा है, बल्कि कई जिलों में तो लॉकडाउन लगा भी दिए गए हैं। सुरभि जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर मेरे पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो खड़े हैं, वो बगैर विदाउट मास्क खड़े हैं और उनसे पूछ लेते हैं। अभी भैया एक मिनट ये जा रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जैसे अभी बाइक पे निकले हैं और इतना जो कोरोना संक्रमण जो चल रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया, कैसे जा रहे हैं? हमारा मास्क दुकान पे भूल आए हैं, तो आप इतना कोरोना बढ़ रहा है, उसी के लिए आप मास्क नहीं लगा रहे, कैसे? अच्छा, सैनिटाइज करते हैं घर जाके। अच्छा, आपने भी लगा रखा? बच्चे हैं आप? अरे हम दुकान पे है ना, तो हमारा मास्क जो है वो दुकान पे रह गया। अच्छा, दुकान पे रह गया। अभी ये आ रहे हैं व्यक्ति हैं, देखो विदाउट मास्क ये घूम रहे हैं, इनसे बात कर ले। जी, क्या नाम आपका? अच्छा, आपने मास्क नहीं लगा रखा, कोरोना चल रहा है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया आप? मास्क को हाँ क्यों नहीं लगाया? मास्क समझदार बड़ीदार हुआ है, ये कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और ये काफी लोग हैं जो आपने देखा क्या लापरवाही बरतने का ही नतीजा कोरोना संक्रमण जी। इरशाद, ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि अभी तक जैसा भी हमने आपके पीछे लोगों को देखा है कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। कोई कह रहा है कि हम दूर से आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम दुकान पे मास्क भूल आए। तो फिर ऐसे लोगों से प्रशासन कैसे निपटे? ठीक है, ये प्रशासन को इस पर जो है अपनी नजर पैनी करनी होगी सुरभि जी, और प्रशासन को अपने जो रूल्स जो बनाए हैं, जो गाइडलाइन बनाई है, उसके प्रति काफी सतर्कता बरतते हुए कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं इस चीज का असर होगा सुरभि जी। और जब तक ये असर नहीं होगा तब तक मेरा अपना मानना है क्या कोरोना संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं डाउन नहीं होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा, ग्राफ उसका बढ़ेगा, क्योंकि लोग लापरवाही बरतते हैं, उसे नहीं समझते। जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो हमारे अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर और यहाँ पर जो पूर्ण तरीके से जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने काफी अच्छे से लोगों को समझाया और अपील भी की, और सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया कि उनसे कहा कि आप इसमें मेरा भी सहयोग करें और सब लोग सहयोग करें। और अगर बात की जाए अमरोहा की, तो अमरोहा में जो उमेश मिश्रा यहाँ पर जो इस समय उमेश मिश्रा यहाँ पर है, सीएम है, उन्होंने भी काफी प्रयास किया और पिछले लॉकडाउन से, क्योंकि वो यहाँ पर ही स्थित है और वो पिछला लॉकडाउन उन्होंने बड़ी सजगता से लोगों को बड़े हिसाब से निकाला और उसके बाद भी अमरोहा और जनता को बचाया। काफी प्रयास अमरोहा जो उमेश मिश्रा डीएम है उन्होंने किया है, तो मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने काफी प्रयास किया और अभी भी वो सजग तरीके से वर्क कर रहे हैं। जी सुरभि जी। बिल्कुल इरशाद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम सीधा कानपुर चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु जी, अगर आपके आसपास लोग वहां पर मौजूद हैं तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें और आप उनसे ये पूछें, क्योंकि जैसे भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में कि ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। तो क्या वजह, क्या उनको कोरोना का डर नहीं है? एक बार बहुत ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा फिर से पूरे देश में निकलने लगा है, कई जगह लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, ऐसे में लोगों का क्या कहना है? मास्क क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं मास्क लगाया आपने? क्या है तुझे इसलिए निकाल दिया? मास्क दाढ़ी नहीं लगाया जाता है, तो मालूम है कि नहीं मालूम? आप आपने खा लिया है ना, आने से और यहाँ तक की दूरी काफी है। हाँ ठीक है, समझ रहा। तो क्यों नहीं लगाया आपने? बताया तो दिया आपको। अब क्या तो ये थे, इन्होंने बताइए हवाला दिया कि हम खा के आ रहे थे और खाने के बाद हमने मास्क लगाना भूल गए। ये सब लापरवाही का नतीजा कोरोना संक्रमण का बढ़ना और देश लॉकडाउन की तरफ जाना। साहब एक भाई साहब और हैं भैया, क्या नाम है आपका? नीलकमल। नीलकमल, कितना सुंदर नाम है आपका। पर ये बताइए मास्क तो आपने मुंह में क्यों नहीं लगाया? जान सकते हैं पानी पी रहे थे, बहाना मार दिया आपने तुरंत हमको। है पानी पी रहे थे, पानी पी रहे थे, पी लिए पानी। तो अब तो मास्क लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अगर ये लापरवाही करेंगे, आप मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बीमारी फैलेगी ना। इतनी जानकारी है तो फिर क्यों बताओ ना देश को। लॉकडाउन लगेगा, संक्रमण फैलेगा तो ऐसा क्यों होगा? आगे से लगाएंगे मास्क? नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, ठीक है।
और अभी मैं और लोगों को दिखाना चाहूंगा, उनको बुलाऊंगा, उनसे ही पूछूंगा। इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? गुलशन, बहुत अच्छा नाम है। ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? क्या भूल गए थे? मतलब कोरोना लॉकडाउन याद है कब लगा था? घर में थे कि बाहर घूम रहे थे? तो मास्क क्यों नहीं लगाए हो? ये तो अनिवार्यता है, सरकार ने कहा मास्क लगाए हमेशा और हाथों को सैनिटाइज करो। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आगे से करोगे कि नहीं करोगे? इससे ध्यान दो, संक्रमण बढ़ रहा है। क्या होता है? अच्छा, मास्क लगाने से क्या होता है? बीमारी नहीं होती, जानते हो, मतलब फिर भी जानबूझ के गलती कर रहे हो, गलत है ना ये। मास्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ठीक है, मास्क लगाइए। तो ये है, हम आपके पीछे देख रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले भी हैं, लेकिन वो भी कुछ कार्रवाई करते तो हमें दिख नहीं रहे, क्योंकि साफ तौर पर हम लोगों को देख रहे हैं कि बिना मास्क के घूम रहे हैं। लेकिन किसी पुलिस ने रोककर ये तो नहीं पूछा, ये चालान काटने की भी कोशिश नहीं की कि भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा। तो प्रशासन की क्या तैयारी है? शायद आगे बोलने की जरूरत नहीं है तस्वीरों को देखने के बाद। मैं आपको बताना चाहूंगा सुरभि जी, मेरे पीछे इस समय काकादेव एसएचओ हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, जिस समय हम यहाँ प्राइम लोकेशन पे खड़े हैं। और एक नामचीन हॉस्पिटल भी है और यहाँ मॉल भी है, यहाँ काकादेव एसएचओ भी आ गए हैं। और यहाँ पे कुछ ही देर बाद में चेकिंग जो है मास्क की वो चालू होने जा रही है। उनसे मेरी बात हुई थी, तो बोले ठीक है, वो यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप उनसे बात करने की कोशिश करें। जो आपके पीछे हमें पुलिस वाले मौजूद दिख रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। क्या पता वो आपसे बात करें और उनसे ये जरूर पूछिएगा कि सामने दिख रहे हैं लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, लेकिन फिर कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक है, मैं पूछता हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमिंच में। सर, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि ये जो पब्लिक यहाँ पे मास्क नहीं लगा रही है भैया, उस पर क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? चालान हो रहे हैं उनपे? बातें नहीं बराबर, मतलब चालान हो रहे हैं। जागरूक किया जा रहा है और चालान भी किया जा रहा है। जागरूक कर रहे हैं आप? जागरूक भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। मतलब किस तरह जागरूक कर रहे हैं आप पब्लिक को? बताया जा रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए आप मास्क लगाएं और अब एहतियात बरतें। जो नहीं लगा रहा है उनको जुर्माना किया जा रहा है। कितना जुर्माना है? लमसम 500 रुपए है जुर्माना। 500 रुपए जुर्माना। तो ये तक काकादेव हिमांशु, अभी एक बाइक से 3 लड़के निकले हैं, तीनों में से किसी ने जो मास्क है वो नहीं लगा रखा था, लेकिन इन साहबजादे ने उन्हें नजर उठा के भी देखना मुनासिब नहीं समझा और वो कहते हैं कि चालान हो रहा है। हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है, कुछ देर में यहाँ पे ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अपने साथ में ये है। और इन्होंने पूरा, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, खुद भी स्वयं बने एक इनके सिपाही है और वहाँ पे पूरी मास्क की जो प्रक्रिया है वो होने शुरू हो गई है। यहाँ पे कुछ ही देर में आपको यहाँ पे चालान जो है कटते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे उनको सबको रोका जाएगा जो चालान नहीं मास्क लगाए हुए हैं, ये प्रक्रिया में लाया जाएगा। मतलब कानपुर में पुलिस वालों का एक समय अवधि है कि इस समय के तहत हम चालान काटेंगे, अगर उस समय की अवधि के बाहर लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो पुलिस को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पे प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अभी ये साथ में है भी मौजूद, भी देखिए अभी ये हमारे साथ में है, मौजूद है। अभी देखिए ये हम लेके चलते हैं। अभी देखिए, आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आइए, ये देखिए मास्क की कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। कैमरामैन दिखाएं हमें। जी बिल्कुल। मास्क नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए मास्क? जीवन का भय नहीं है, खाना इस समय नहीं खा रहे हो, आपको लगाइए मास्क। इधर देखिए, आपको क्या मतलब? सही कह रहे हो तो मास्क लगाइए, जीवन का भय नहीं है। अभी तक हम कह रहे हैं सब्जी निकले मास्क, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो ये जो है ये बता रहे हैं, जो है जो लगातार पब्लिक को समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं। ये देखिए, इनको उन्होंने एक मास्क व्यक्ति नहीं लगाया था, उसको उन्होंने समझाया है और बताया भी है। ये लोकमंच जो है यहाँ पर मौजूद है, अपना काम कर रहा है, उसका असर देखने को आपको मिल रहा है सुरभि जी। बिल्कुल, लेकिन आपके समझाने के बाद और जो हमने नजारा देखा उसके बाद ही शायद पुलिस जागरूक होती है, क्योंकि लगता है कि कानपुर में खुद पुलिस को जागरूक होने की जरूरत है, उसके बाद ही वो लोगों को जागरूक कर पाएगी। सुरभि जी, मेरे साथ एक महिला है, उनसे बात करना चाहूंगा। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मेरे हाथ में दोनों चीजें खुल जाते हैं। मास्क आपका है कहीं तो दुपट्टा है, तो मास्क कैसे कहेंगे? मास्क है आपके पास? आप हॉस्पिटल के अंदर है, मास्क तो बहुत जरूरी है। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ जाता है।
थी, इन्होंने बताया कि मैं हॉस्पिटल के अंदर से आ रही थी और हॉस्पिटल के अंदर से आने वाले इन्होंने बाहर दुपट्टा बांधा ना कि मास्क लगाया। तो इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, इसका कहीं ना कहीं मतलब संक्रमण फैलने का और लॉकडाउन बढ़ने का मतलब आ रहा है निकल के। जी बिल्कुल हिमांशु, बने रहिएगा। अब हम विनय के पास चलते हैं लखनऊ। विनय, संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, हम देख भी रहे हैं यूपी के अलग अलग जिलों में कि कैसी तस्वीर है। पुलिस खुद जागरूक नहीं है तो वो जनता को जागरूक कहां से करे। लोग सामने से पुलिस वालों के बिना मास्क के घूम रहे हैं और जब संवाददाता बोलते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। क्या ऐसा ही कुछ लखनऊ में भी है विनय? बिल्कुल, ये लखनऊ में भी ऐसा मिल रहा है कि एक्शन लिया था तो फन माल को सील कर दिया जा सके कि वहाँ पे भी लोग जो है बिना मास्क के जो है खरीदारी कर रहे थे और जो वहाँ के गार्ड, सुरक्षा गार्ड थे, उन लोगों ने भी रोकने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से डीएम का वहाँ पे बड़ा एक्शन देखने को मिला। तो जो डीएम ने ये सख्त कदम उठाया उसको लेकर के जो लोग हैं वो मास्क लगा करके ही निकल रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि मास्क न लगाने की जो 500 रुपये जुर्माना भी यहाँ पे पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर हो रहा है कि अगर बिना मास्क से निकलेंगे तो जुर्माना भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है देखने को बजाय कुछ न कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन विनय ऐसे में क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत जल्दी ही होने वाला है, पहले जो पंचायत चुनाव है पहला चरण वो 15 तारीख से शुरू है और जो हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि जब पंचायत चुनाव से स्थिति ये है तो चुनाव वाले दिन क्या हाल होगा? पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की है? वजह यह है कि पंचायत चुनाव के बिल्कुल इस तरीके से लापरवाही छोड़ रखी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे जो नामांकन के दौरान जो है इतनी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ, वो बिल्कुल धरती उड़ती हुई वहाँ पर नजर है। वजह ये थी कि राजनीतिक दल के जो नेता है और वहीं पे जबकि डीएम भी मौजूद थे, एसएसपी भी थे, पूरा प्रशासन अमला भी था, उसके बावजूद भी किसी को रोकने की जहमत नहीं रही। तो इससे कहीं ना कहीं जो नजर आता है कि राजनीतिक दबाव के कारण जो है प्रशासन भी नतमस्तक नजर आता है, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं है। लोग बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर लड़ाई कर देंगे तो हो सकता है उनको चुनाव में वोट न मिले, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लापरवाही प्रशासन की पूरी तरीके से जी विनय, नामांकन वाले दिन हमने जो देखा था प्रत्याशी के सिर्फ कार्यकर्ता ही थे जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन मतदान वाले दिन जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे और शायद उस दिन तो क्या होगा वो भगवान भरोसे ही वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से नामांकन वाले दिन पुलिस प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने में सफल नहीं रहा, तो फिर कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि मतदान वाले दिन प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन लोगों से करवा सकता है और भीड़ पे नियंत्रण पा सकता है? जी बिल्कुल, भीड़ पर नियंत्रण में पूरी तैयारी चल रही है कि कोई बिना मास्क, लेकिन अगर प्रशासन सख्त रुख अपनाता है तो लोग हो सकता है कि वोट का परसेंटेज भी घट जाए। वजह ये होगी कि बिना मास्क के अगर खाना पीना पड़ेगा तो इससे वजह से हो सकता है कि वो नहीं बैठे रहे। इस वजह से प्रशासन जो है थोड़ी सी मैसेज वहाँ पे जरूर दिखाएगा, क्योंकि वजह यह है कि वोट लेने के लिए राजनीतिक संगठन की वजह से जो है वोट का परसेंटेज घट जाएगा और उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है कुछ बढ़ती हुई नजर आएगी। जी विनय, हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम अमरोहा चलते हैं इरशाद के पास। इरशाद, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी की है प्रशासन ने? जी सुरभि जी, मैं आपको बता दूं पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जो प्रशासन कर रहा है वो मास्क और सैनिटाइज ये सब पूरी तरीके से यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। और क्योंकि आज जो है नामांकन का आज पहला दिन है, कल भी नामांकन होगा, वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। जैसे ब्लॉकों में देखा जा रहा है, जो खंड विकास जो यहाँ पर है उनमें काफी भीड़ देखी जा रही है। और वहाँ पर अगर बात की जाए प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं उस पर प्रशासन तो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है, लेकिन जो आम व्यक्ति हैं, जो लोग जाते हैं, जो जाते हैं लोग, तो वो पूरी तरीके से उनको उसका पालन नहीं करते। और यहाँ पर जो है प्रशासन कड़ी कार्रवाई भी करता हुआ देखा गया। सुबह हम लोगों ने खुद देखा कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई की है और कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं, कई बाइकों को भी बंद किया गया है और कारों की बात की जाए तो फोर व्हीलर को भी बंद किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है, जो इस चीज से वाकिफ नहीं है सुरभि जी, वो कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन करता है और उसी का हर्जाना ये होता है। क्या कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए तैयार बिल्कुल तरीके से बढ़ जाता है। लापरवाही कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने को बढ़ावा देती है। और मैं तो ये चाहूंगा अलॉटमेंट के माध्यम से क्या सभी लोग कोरोना का गाइडलाइन का पूर्ण तरीके से पालन करें
और अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये दुखदायी बात भी हो सकती है। जी सुरभि जी। जी बिल्कुल इरशाद, बनी रहिएगा। हिमांशु के पास चलते हैं कानपुर। हिमांशु, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? पुलिस की तैयारी तो हमने देख ली, वो शायद आपको अब बताने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो सिर्फ कागजों पर की गई हैं। आपको हकीकत बता दूं, हकीकत वो रूबरू करती है, नामांकन के वक्त न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, न मास्क का प्रयोग कहीं किया जाता है, कुछ भी इस प्रकार का नहीं किया जाता है, और केवल कागजों में गाइडलाइन का पालन करना से ही संक्रमण नहीं रोका जा सकता। अगर उसको करना है तो उसको धरातल पे लाना, उसको अपने अंदर बदलाव करना होगा, उसमें सुधार करने होंगे, अमेंडमेंट करने होंगे, तभी आप कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमण से रोके जा सकता है इसको बढ़ने से, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये आप अखबार में, पेपर में आप पालन करवा रहे हैं, पेपर में पालन करवाने नहीं होगा, आप उसको धरातल पे पालन करवाएं, उसको इम्प्लीमेंट जो है वो धरातल पे करवाएं। नामांकन के वक्त भारी भीड़ लग जाती है, चुनाव के समय भारी भीड़ लग जाती है। आप ही के कई पार्टी वाले हैं, जो मैं एक तो नहीं सबके लिए कहूंगा, कई पार्टी वाले वो पालन नहीं करते हैं, सब लोग अपने में नशे में सत्ता में रहते हैं, मैं ये मैं वो, किसी से बात कुछ कहो तो उल्टे ही जवाब देता है आदमी। कई लोगों ने भी ऐसा, मैं गया था कल, देखा मैंने कई जगह, लोगों से पूछा जब उनसे तो कहे भैया हम तो मास्क लगाते हैं, हम तो मास्क लगाते हैं, पर कहीं कुछ ऐसा था नहीं, मास्क कुछ नहीं लगाते, केवल कागज पे सारा काम हो रहा है। बिल्कुल हिमांशु जी, सही कहा आपने, क्योंकि सिर्फ कागजों की तैयारी से कुछ नहीं होगा, धरातल स्तर पे भी प्रशासन को तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विनय मिश्रा थे लखनऊ से, हमारे साथ हिमांशु थे कानपुर से, हमारे साथ इरशाद अहमद थे अमरोहा से। तो एक बार फिर से पूरे भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में यूपी में पंचायत चुनाव, पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर शुरू। कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई राज्यों में बहुत ही ज्यादा सख्ती से चीजों को खोला जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कैसे कोरोना की जो रफ्तार है उस पर रोक लग पाती है, और प्रशासन कैसे सभी चीजों पर खरा उतर पाता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी कानपुर का हाल देखा, पुलिस का हाल देखा कि पुलिस खुद जागरूक नहीं थी, तो वो भला लोगों को जागरूक क्या करे और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का नियम का पालन करवाने के लिए क्या ही कहे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।